हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग पढ़ गए होंगे। तो गाइस क्या आपके पास Redmi का Note 13 Pro 5G डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास Redmi का Note 13 Pro 5G डिवाइस आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में बैटरी ड्रेन होती है, ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन होने लगी है। तो गाइस अगर आपके डिवाइस में बैटरी ड्रेन होती है एंड गाइस यहाँ पर किसी भाई का सवाल है, हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन होने लगी है, बैटरी बैकअप कैसे इंक्रीज करें एंड बैटरी क्यों ड्रेन हो रही है। तो गाइस यहाँ पर आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको एक से क्या भी सेटिंग बताने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर मुझे पता नहीं आप इस वीडियो को कब देख रहे हो सकता है आपको हाइपर ओएस मिलने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, बट सेम सेटिंग मिलेगी, सेम फीचर मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो सेटिंग बताऊंगा सेम ही देखने के लिए मिलेगी कभी भी आप वीडियो देख रहे हो, बट आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके मोबाइल में ऑन रहती है कि ऑफ रहती है, क्योंकि ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं और आपके बैकग्राउंड में रन करती हैं, जिससे आपके डिवाइस की बैटरी फालतू में ड्रेन होने लगती है। हमेशा इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आप किसी की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऐसे आपका वाईफाई, ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रहते हैं। जैसे मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल लॉक है या मोबाइल पॉकेट में रखा है, बट उनका डाटा ऑन है, तो ये भी गलती आपको कभी नहीं करनी है। आपको पता है जब कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो उसमें कोई भी डाटा या लोड नहीं होता, बट हम क्या करते हैं मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन भर लेते हैं, एप्लीकेशनों में भी अपनी चीज़ों को लॉगिन कर लेते हैं। डाटा ऑन होने से आपको पता है आपको मोबाइल एक तरह से ऑन हो जाता है और सारे दिन नोटिफिकेशन वगैरह टाइम आते रहते हैं, जिससे आपकी बैटरी की हेल्थ है वो भी डाउन हो जाती है। इसी वजह से आपका बैटरी फालतू में ड्रेन होने लगता है। तो हमेशा इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तभी डाटा को ऑन करना है। सिंपली जाना आपको सेटिंग में। एंड किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारे डिवाइस में जब से हमने मोबाइल को अपडेट किया है ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन हो रही है। तो गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा MIUI के अपडेट आते हैं, ये आपको हाइपर ओएस अपडेट मिले, इनके अपडेट में आपको पता है कुछ ना कुछ बग आते रहते हैं कभी कभी, एंड बहुत सारे इशू होते रहते हैं। तो हो सकता है आपको अपडेट के बाद ये बैटरी की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो। ये बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे जिसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे एंड प्रॉपर तरीके से बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। एंड नीचे आपको मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। गाइस यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है कि ऑफ है। सबसे पहली बात आपको इसे ऑफ कर देना है। अगर आपका मोबाइल नया है, अभी आप तुरंत ही वीडियो देख रहे हो तो आप ऑन कर सकते हो, बट आपको जब दिन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बोर लगेगा, बट इसे आप ऑफ कर देना। ये सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड रन करता है जिससे आपकी बैटरी फालतू हो जाती है। नोटिफिकेशन इफेक्ट है, ये मेरे में हमेशा न रहता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ऑटोमेटिक आवाज़ आ जाती है, बट आप इन्हें इफेक्ट को लगाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी बैटरी को कंज्यूम करते हैं। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको न करना है। एंड साउंड आपको सुनाई दे ही जाता है या वाइब्रेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है। सिंपली आपको नजर बैक एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको अगर अपनी बैटरी बैकअप को ज़्यादा इंक्रीज करना है 20 से 30% एक्स्ट्रा, जब आपने नया लिया था उससे भी ज़्यादा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल को डार्क मोड में यूज़ कर सकते हो। गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा डार्क मोड एक ऐसा फीचर जो कि आपकी पूरी डिस्प्ले को ब्लैक कर देता है, जिसके कारण आपका बैटरी बैकअप 20 से 30% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है। डार्क मोड से क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ आपकी बैटरी कंज्यूम करती है तो वो होती है आपके मोबाइल की डिस्प्ले। अगर आप डार्क मोड में मोबाइल को यूज़ करोगे तो आपका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड अभी कर लेता हूँ मैं लाइट मोड में मोबाइल को, ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ। यहाँ पर मिलेगा आपको एक ब्राइटनेस लेवल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कर देना है। देख सकते हो मेरी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक बढ़ गई। अगर मैं कहीं धूप में चला जाऊँगा तो ऑटोमेटिक फुल हो जाएगी, अगर मैं कहीं अंधेरे में चला जाऊँगा बिल्कुल तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा करता रहता है हमारी ब्राइटनेस को, जिससे हमारा बैटरी बैकअप है सेफ रहता है एंड बैटरी बैकअप कम नहीं होता है फालतू में। हम क्या करते हैं हमेशा ब्राइटनेस को फुल कर देते हैं, जिससे बैटरी फालतू में ड्रेन होने लगती है। सिंपली आपको आना है बैक एंड आपको जाना है यहाँ पर बैटरी में। जैसे कैसे यहाँ पर बैटरी में जाओगे सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव बैटरी, बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड। तो अपने ऐसा अपने मोबाइल को बैटरी सेवर पर लगाना, यहाँ से लगा सकते हो या आप डायरेक्टली यहाँ से भी लगा सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो बैटरी सेवर को प्लस का आइकन से। जैसे बैटरी सेवर लगा दोगे आपका मोबाइल आपकी बैटरी को सेव करेगा एंड फालतू में ड्रेन नहीं होने देगा। सबसे पहली बात अल्ट्रा बैटरी सेवर, ये आप इमरजेंसी इस्तेमाल में यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा बैटरी सेवर एक ऐसा फीचर है इमरजेंसी इस्तेमाल में, इससे आप बैटरी को 2 से 3 या 4 दिन भी चला सकते हैं कॉलिंग वगैरह के लिए रखने के लिए। ये क्या करता है आपके डिवाइस में कितने भी एप्लीकेशन हो ये सपोर्ट करना बंद कर देता है एंड आपके मोबाइल को डार्क मोड में ले जाता है। आप वहाँ पर वॉलपेपर भी यूज़ नहीं कर पाओगे अपने मोबाइल में, पूरी डिस्प्ले ब्लैक हो जाती है। एक साथ आपके डिवाइस में 6 एप्लीकेशन आप यूज़ कर पाओगे, कितने भी एप्लीकेशन सपोर्ट करना बंद करता है अल्ट्रा बैटरी सेवर में, जिसके कारण आपका बैटरी बैकअप 3 से 4 दिन चल जाता है। तो आप इमरजेंसी इस्तेमाल में कॉल वगैरह की रखने के लिए, लाइट नहीं है, चार्ज नहीं है आपके पास, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको ना नीचे और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपकी बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, और कुछ एप्लीकेशन तो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि मैसेज वगैरह है एंड आप कॉल करते हैं वो एप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन करते हैं और आपकी बैटरी को कंज्यूम करते हैं, जबकि इनको बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए फिर भी बैटरी को कंज्यूम करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक ऊपर की साइड सेटिंग का लोगो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड सबसे पहली बात
आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐप बैटरी सेवर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐप बैटरी सेवर में जाओगे, यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन लोड होकर आ जाएंगे। आपको सिंपली एक एक करके सभी एप्लीकेशन क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम आओगे तो ऐसे होगा बैटरी सेवर रिकमेंडेशन पे। इसे आपको सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, रिस्टार्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करेगा, जिससे आपकी बैटरी फालतू में रन होगी। सबसे पहली बात, सभी को आपको रिस्टार्ट कर देना है। ये बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, वो रन नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पर ऐसे करके आपको सभी को रिस्ट्राइक कर देना है, जिनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो आपको इसे लगा देना है। तो सिंपली आपको जाना बैक। जैसे कि यहाँ पर बैक आओगे, अब मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, आपको अपने डिवाइस के फालतू की फोटो वीडियो एप्लीकेशन डिलीट करने के बाद सिंपली आपको जाना गैलरी के अंदर एंड यहाँ पर आपको एल्बम में आना है, सबसे नीचे आना है। और यहाँ पर जैसे अपने फोटो वीडियो डिलीट किए होंगे, हो सकता है अपने 4K वीडियो डिलीट किए हों जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज वाली होती हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट आइटम। जो चीज़ आपने डिलीट की यहाँ पर आ जाएंगी। अगर कोई आपकी धोखे से चीज़ कट गई है तो यहाँ से आप एक ही करके डिलीट कर सकते हो, या कोई चीज़ रिकवर करनी है तो रिकवर कर पाओगे। अगर कोई काम की चीज़ नहीं तो यहाँ से भी आपको डिलीट करना है। डिलीट आइटम में जो भी आप फोटो वीडियो डिलीट करोगे यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर भी आपकी स्टोरेज को गिरती हैं। जैसे आप देख सकते हो ऊपर की साइड लिखा है डिलीट आइटम, यहाँ पर देख सकते हो 39.96 यानी कि 40 GB स्टोरेज भरी हुई है, जबकि इन चीज़ों को मैं डिलीट कर चुका हूँ। सोचो, तो ऐसे करके आपको चेक करनी हो, एक एक करके भी डिलीट कर पाओगे। आप क्लिक करना और डिलीट कर पाओगे, या आप इकट्ठी भी डिलीट कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ एंड चेक करो डिलीट आइटम में कितने फोटो वीडियो डले हुए हैं, सभी को डिलीट करो। ऑटोमेटिक आपकी स्टोरेज कम हो जाएगी एंड फालतू के एप्लीकेशन उन्हें भी डिलीट करना। आपका जो बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक फालतू में ड्रेन नहीं होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी भाई का सवाल होता है हमारी बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होती है नाइट में या दिन में, कभी भी क्यों होती है? आपको करते हो सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम या जो भी आप यूज करते हो मोबाइल में वो चलाते हो। फिर आप क्या करते हो, मोबाइल को ऐसे ही लॉक करके पॉकेट में रख लेते हो या सो जाते हो नाइट में, तो वो ऑटोमेटिक ड्रेन इसलिए होती है। आपको हमेशा रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है और जो भी चीज़ आपने यूज की सुबह से लेकर शाम तक जो भी गेम वगैरह खेला है यहाँ से आपको निकाल देना है, क्लोजर करना रिसेंट से, तभी मोबाइल को लॉक करना है। क्योंकि ये चीज़ें रन करती हैं, खुली रह जाती हैं आपके बैकग्राउंड में, तो हमेशा आपको इन्हें क्लोज करने के बाद ही मोबाइल को लॉक करना है। अब आपकी बैटरी ऑटोमेटिक या फालतू में ड्रेन नहीं होगी। तो आपको इन सेटिंग को फॉलो करना और आपका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज एंड बढ़ जाएगा। दूसरी बात बताना चाहूँगा, हमेशा आप बैटरी सेवर का यूज़ करते हो, अगर आप 5G के एरिया में हैं तो 4G पे स्विच हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी स्टेबल यहाँ पर नहीं हुआ है आपका डिवाइस है 5G कनेक्टिविटी के लिए, एंड हाइपर OS आएगा तब हो सकता है हो जाए, बट अभी आप बैटरी सेवर को जैसे ही ऑन करोगे यहाँ पर 4G पे स्विच हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, जब भी आप मोबाइल को ज़्यादा दिन यूज़ कर लेते हैं, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, तो जो आप यूज़ करते हो ना वो क्लियर कीजिए। यहाँ पर सिक्योरिटी के एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पर जंक फाइल क्रिएट होती रहती है, तो आपने मोबाइल को क्लीन कर सकते हो। देखते हो फ्री अप 2.0 क्लीन करना है आपको। यहाँ से यहाँ पर आप हफ्ते में एक बार क्लीन कर सकते हो। जो भी जंक फाइल वगैरह होती हैं, आपका मोबाइल स्मूथ चलता है, कोई भी जंक फाइल होती है वो क्लीन हो जाती हैं एंड लैग वगैरह की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप इसे हफ्ते में एक बार क्लीन करते रहोगे तो आपको ऐसे भी करके रिफ्रेश करते रहना है। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, नीचे यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच अच्छी वीडियो में, बस इतना ही।